पुलिस की बर्बरियत का मामला सामने आया, जहां एक सब्जी फरोश की पुलिस ने बेरहमी से पिटाई की। इसके बाद 17 साला इस लड़के की मौत हो गई थी, जिस पर MIM सरबरा असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। असदुद्दीन ओवैसी ने फौरी तौर पर अहले खाना को 25 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग की है। जो दर्दनाक और इंसानियत सोज वाक़या उन्नाव में हुआ, जो फिर से उत्तर प्रदेश सरकार की मुसलमानों से नफ़रत की एक जीती जागती मिसाल है, और उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से एक क्रिमिनल बिहेवियर की एक और मिसाल है कि एक 17 साला गरीब मुसलमान लड़के को जो तरकारी बेचता था, उसको उन्नाव की पुलिस ने मार मार कर उसकी जान ले ली, उसका क़त्ल कर दिया। ये इस बात को बताता है कि इन क्रिमिनल पुलिस के ऑफिसर्स को योगी आदित्यनाथ की पूरी सपोर्ट है, और बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के ताल्लुक़ से नफ़रत भी फैला रही है, और मुसलमानों पर पिछले 4.5 साल में जुल्म की इंतहा कर दी। मैं योगी आदित्यनाथ से पूछना चाहता हूं कि अगर इस लड़के का नाम फजल नहीं होता और इसका नाम विवेक तिवारी होता तो आप क्या करते? आपसे सस्पेंड करते। उन पुलिस वालों को आप उन पर क़त्ल का मुकदमा लगाना चाहिए। हम डिमांड करते हैं कि फजल के इस क़त्ल के ऊपर योगी आदित्यनाथ ना सिर्फ उन पुलिस ऑफिसर सस्पेंड करें, बल्कि उस गरीब मरने वालों के लिए 25 लाख रुपये का इमीडिएटली एक्सग्रेशिया का ऐलान करें। मगर ये नहीं होगा, इसलिए कि योगी आदित्यनाथ की सरकार उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक नफ़रत फैला चुकी है, और या तो इस लॉकडाउन में मुसलमान कोरोना से मरेगा, या दलित मुसलमान कोरोना से मरेगा, या गरीबी से मर जाएगा, या फिर पुलिस के मार से मर जाएगा।